शिकार है। और अब फैशन के नाम पर बेहयाई तुम्हारे घरों में दाखिल कर दी गई है, सीरियल के नाम पर बेहयाई तुम्हारे घरों में दाखिल कर दी गई है, फिल्मों के नाम पर बेहयाई घरों में दाखिल कर दी गई है। बेहयाई की सूरतें क्या है? पहली सूरत तो बेहयाई की ये है कि अल्लाह अकबर, खवातीन इस्लाम जो है माअज़ल्लाह पर्दे से बिल्कुल बेपर्दा हो चुकी है, पर्दे से बिल्कुल दूर हो चुकी है। आजकल की लड़कियां फैशन के नाम पर दुपट्टों को मफलर बना चुकी है, गले में लटकाती है, उसके बाद छोटी आस्तीन के कपड़े पहनती है, उसके बाद बारीक और पतले लिबास पहनती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, बार बार गुफ्तगू इज्तिमा में इस पर की जाती है, लेकिन क्या हो गया मेरी कौम की बेटियों को? इनके कानों पर जू तक नहीं रहती। आजकल की लड़कियां जदीद फैशन के नाम पर, रोशन ख्याली के नाम पर, सीरियल और फिल्मों की अदाकारा की नकाली के नाम पर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी कर रही है। अपने हुस्न की नुमाइश, अपने जिस्म की नुमाइश, अपने बड़े बालों की नुमाइश, ये सब करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां से लेके वहां तक हजारों खवातीन इस्लाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, जरा अपने दिलों पे हाथ रख करके सुनना, ईमान के कानों से सुनना, दिलों के कानों से सुनना। मेरे अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह के कवानीन पर जब कोई अमल नहीं करता, रब के फरामीन पर कोई अमल नहीं करता, तो कुदरत उसकी पकड़ करती है। और जब कुदरत किसी की पकड़ करती है, उसको कहीं का नहीं रखती। अपने खूबसूरत होठों की नुमाइश करने वाली मेरी बहन, अपने खूबसूरत चेहरे की नुमाइश करने वाली मेरी बहन, और अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली मेरी बहन, नाजायज और हराम चीजों का इस्तेमाल करके ज़ेबो ज़ीनत करने वाली मेरी बहन, अच्छे से दिल के कान से सुन ले, मेरा अल्लाह वो ताकत वाला है जो फिरौन को दरिया में गर्क कर देता है, जो लंगड़े मच्छर से नमरूद को हलाक कर देता है, जो शद्दाद की बनाई हुई जन्नत में शद्दाद का कदम रखने से पहले उसको दुनिया के अंदर मौत अता कर देता है। ये बड़े बड़े तारीख के वो लोग हैं जो बादशाह थे, जो ताजदार थे, जिनके पास मालो दौलत की फरावानी थी, लेकिन अल्लाह ने जब नेमतों से नवाजा तो इन जालिमों ने खुदा की नाफरमानी की, नतीजतन खुदा ने उनको हलाक कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया। जवानी पे इतरा कर बेपर्दगी करके अल्लाह के हबीब आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ पहुंचाने वाली मेरी बहन सुन ले, अल्लाह न करे, हजार बार न करे कि अगर तूने रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाई ना, नाजायज फैशन की वजह से, नाजायज कामों की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, बेहयाई की वजह से, ऐसी बीमारियों में ऐसी औरतें मुब्तला होती है कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, तबाही के दहाने तक पहुंच जाती है, हुस्न छीन जाता है, कोई मुंह भी नहीं लगाता। अच्छी तरह याद रखना, गुनाह इंसान को बीमारियों तक ले जाते हैं, गुनाह इंसान को तबाही तक ले जाते हैं। गुनाह करना इंसान को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कुदरत किसी पर पकड़ करती है, कुदरत अपने शिकंजे में जब किसी को जकड़ती है, तो फिर इंसान रोता है और उसके हाथ भी तौबा के लिए नहीं उठते। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ऐसे काम मत करो जिससे अल्लाह गजबनाक हो जाए, जिससे अल्लाह तुमसे नाराज हो जाए। अल्लाह अकबर। आज अगर उलमा कहें पर्दे की पाबंदी करो तो आजकल की लड़कियां हंसती है, मौलाना ये पुराने दौर की बात है। नहीं मेरी बहन, ये पुराने दौर की बात नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है, उसके महबूब का फरमान है। औरत सिनफ़े नाजुक है, औरत फूल से ज्यादा कीमती है, औरत सोने से ज्यादा कीमती है, औरत हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। इसलिए औरत का हुस्न अगर महफूज होगा तो पर्दे की वजह से। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के हबीब ने सहाबा को आयत पढ़ करके सुनाई कि पर्दे का हुक्म आ गया है। उस वक्त अंसार की कुछ औरतें ऐसी थी कि जिनके पास दुपट्टे नहीं थे तो उन्होंने अपने कमर बंद पर, कमर पे जो
पटका बांधती थी, उस कमर के पटके को खोल करके अपना दुपट्टा बना लिया। और फिर हमने देखा मदीने मुनव्वरा में फज्र की नमाज में जितनी औरतें मस्जिद नबवी में आई, कोई औरत बगैर दुपट्टे के न थी, हत्ता कि उनके पास दुपट्टे नहीं थे और वो दौर इतना मालदारी का दौर भी नहीं था, तो कमर के पटके उन्होंने दुपट्टे बना लिए। लेकिन आज कौम की बेटियों को बार बार कहा जाता है मेरी बहनों दुपट्टा सर पे ओढ़ो, बल्कि इस्लाम सिर्फ दुपट्टा ओढ़ने की बात नहीं करता, इस्लाम घूंघट लेने की बात करता है, यानी कि दुपट्टा थोड़ा सा ज्यादा नीचे खींचा जाए ताकि उससे आपका चेहरा छुपा हुआ हो। आजकल की लड़कियां पहले तो दुपट्टा ही नहीं ओढ़ती, ये घूंघट कहां से लेंगी, और फिर बहाने करती है औरतें कि मौलाना घबराहट होती है, मौलाना तकलीफ होती है, घूंघट लेने से तकलीफ होती है, बुर्का पहनने से तकलीफ होती है, चेहरा छुपाने से तकलीफ होती है। सुनो सुनो, आज ये चंद मिनट के दुपट्टे ओढ़ने के बहाने करने वाली हो, अल्लाह अकबर, घबराहट का बहाना करने वाली हो, ये घबराहट की कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम घूंघट डालोगी, उसकी आदी बन जाओगी तो तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें इत्मीनान मिलेगा, तुम्हें करार मिलेगा। और अगर तुमने अल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं किया तो फिर कब्र की काली कोठरी में तुम्हें एक दिन डाला जाएगा, जिस दिन तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा। ना शौहर तुम्हारा रहेगा, ना बच्चे तुम्हारे रहेंगे, ना घर तुम्हारा रहेगा, ना ज़ेवरात तुम्हारे रहेंगे, ना लिबास तुम्हारे रहेंगे। कब्र में अकेले जाना है, अकेले अपने शौहर के हुस्न पर और दौलत पे इतरा करके अल्लाह की नाफरमानी करने वालियों, गुनाह करने वालियों, गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालियों, कब तक गुनाह करोगी, कब तक जुर्म करोगी, गुनाह कर करके कब तक रसूले पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाओगी? उसी वक्त तक ना जब तक तुम्हारे जिस्म का रिश्ता तुम्हारी रूह से जुड़ा हुआ है। और याद रखना, जो मेरे नबी को खुश नहीं करता अल्लाह उसकी जिंदगियों से खुशियां छीन लेता है। ज़ेवरात तुम्हें खुश नहीं कर सकते, नरम गद्दे तुम्हें खुश नहीं कर सकते। अगर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मदीने के ताजदार को खुश करके खुशी मिलेगी, उसके सिवा खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए कि जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते।